लड़की जो है घर नहीं आई 6 बजे तक। हमने ढूंढना शुरू किया तो अपने लड़के को हमने कहा, पढ़ती थी चंदन कुमार हैं उनके ये डायरेक्टर जी। सर मिला, क्या कार्रवाई हुई या नहीं हुई ये बताइए। उन्होंने कहा कि ठीक है हम आवेदन ले लेते हैं। में रहती थी पर आपको कहीं से ये नहीं लगता है जो इसके प्रेम प्रसंग का मामला है, आपको लगता है जो अपहरण का मामला है? वो तो किसी से बात भी नहीं करती थी, बिल्कुल बात नहीं करती। तो आप लोग ग्रामीण हैं, इनके घर के? हमने चंदन कुमार से पूछे कि आपको जिम्मेदारी दिए, स्टूडेंट दिए, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि ये स्टूडेंट आ रहा है तो गार्जियन को से संपर्क करके सूचना दे। लड़की बचिया आपकी अभी तक नहीं मिल रही है, उनका नाम कल्याणी कुमारी। पाजीपुर पंचायत के सरपंच जो थे सुनील कुमार दुबे जी, उनके घर पर गए, उनको सूचना दी। कहा ठीक है, कौन था थाना विद्यापति, तो उन्होंने कहा ठीक है हम थाना फोन करते हैं करके। उसके बाद जो है सो कहें कि ठीक है चलिए हम जांच पड़ताल कर लिए हैं, आप जो है सो नाम आया है सूरज कुमार का। पता किया जो उस दिन वहाँ पहुँची थी कोचिंग क्लास में या नहीं पहुँची थी? पता किए थे तो बोले कि अटेंडेंस से नहीं वो जो है हमारा नहीं बनता है, आप जाके बछवाड़ा में इसका इंटरव्यू कीजिए। बाबू कहे कि अभी तो केस नहीं ले पाएंगे, सुबह आके आप कंप्लेन लिख के दीजिए। नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम। मैं मौजूद हूँ अभी विद्यापति प्रखंड के अंतर्गत और एक मामला विद्यापति प्रखंड और विद्यापति थाना के अंतर्गत, साथ में जो बछवाड़ा के व्यक्ति है बेगूसराय का एक मामला प्रकाश में अपहरण का मामला है। एक बचिया जो क्लास करने के लिए कोचिंग जाती है और वहां से 16 तारीख की ये घटना है, बताया जा रहा है। उनके पिताजी, उनके भाई और कुछ ग्रामीण लोग हैं इनके साथ मौजूद हैं, इनसे हम जुड़ना चाहेंगे और क्या मामला हुई है वो तमाम मामलों पर जानकारी हम इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। जरा आइएगा, कैमरा कौन बोलेगा, जरा आइएगा नजदीक से दिखलाइएगा चीजों को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा किशोर कुमार सा नाम। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ हमारी बच्ची 17 साल की है, कल्याणी कुमारी। वो 10th क्लास की स्टूडेंट है और एग्ज़ाम 2023 में देने वाली थी। उसी की तैयारी में हमने पप्पू जी बजरंगबली चमथा बजरंगबली चौक के नज़दीक पप्पू ठाकुर के कोचिंग चलाते हैं 11 से लेकर 12:30 बजे तक। उसमें एक शिफ्ट करके और उसके बाद बजरंगबली चौक के नज़दीक नॉलेज पॉइंट ये आपको कोचिंग सेंटर है, उसमें हमने एडमिशन करवा के वहाँ तैयारी करवा रहे थे। कहाँ है नॉलेज पॉइंट कोचिंग का? आपको बजरंगबली चौक, बजरंगी चौक के पास? हाँ नहीं, अच्छा जी ठीक है, अच्छा ठीक। और उसी में एडमिशन करवा के हमने क्लास करने के लिए, वो दोनों क्लास करती थी। यानी कि आपकी बेटी 2 जगह कोचिंग करती थी, एक जगह चमथा में और एक जगह जो बजरंगी चौक में नॉलेज पॉइंट कोचिंग सेंटर है। हाँ, नॉलेज पॉइंट में पढ़ती थी। चंदन कुमार हैं उनके ये डायरेक्टर जी। अच्छा। और मैंने जब एडवर्टाइज उनका ये किए थे, उसमें हमने ये भी किया था, उनको साउंड दिया था प्रचार के लिए। उसी के दरमियान में हमारी बच्ची तैयारी कर रही थी तो उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा ठीक है हम तैयारी करवा देंगे। तो हमने उनसे कहा के और मेरे लड़का सोनू कुमार शिवम कुमार है, वो एडमिशन करवा के कोचिंग करना शुरू कर दिया। इसी दरमियान में 16 तारीख को कोचिंग करने के लिए कोचिंग कर ही रही थी। उसी दरमियान में 16 तारीख को हमारी बचिया लड़की जो है घर नहीं आई 6 बजे तक। हमने ढूंढना शुरू किया तो अपने लड़के को हमने कहा कि जाके देखो लड़की अभी तक नहीं आई है। तो बाइक से वो कोचिंग सेंटर आया, कोचिंग सेंटर बंद था। फिर बगल में एक बड़ी उससे बहन है, वो लव मैरिज करके रह चुकी है कष्ठारा में, कटहा। यानी कि आपकी बेटी? हाँ, बड़ी बेटी जो लव मैरिज कर ली। हम लोग प्रयास किए कि उसको फिर मना के घर वापस ले गए, कंप्रोमाइज करके 10-20 के ग्रामीण के सहयोग से, कुछ प्रतिनिधि के सहयोग से उन्होंने कंप्रोमाइज कर दिया। हमारी बच्चिया को कर दी वो लोगों ने। फिर हम उनको घर ले गए। बच्चिया फिर 8 दिन के बाद स्वतः भाग कर चलाकर कुमार राय पिता अरुण राय के यहाँ रह रही थी। हम लोग उनसे ठीक है, अभी सब रह रही है ठीक ठाक? हाँ, वो ठीक ठाक नहीं है। उसी के यहाँ जब हमारे बच्चा लड़की उस बच्चा को खोजने के लिए आई तो उसको संदेह हुआ मेरे लड़के को। आप अभी तक जैसे कि मामला, जैसा कि 16 तारीख आप बता रहे हैं मेरी बच्ची कोचिंग पढ़ने के लिए घर से निकली थी जी। और घर जैसे कि 2 क्लास आपने बताया, एक चमथा में करती थी, दूसरा क्लास जो नॉलेज पॉइंट कोचिंग सेंटर है बजरंगी चौक पर, जिसका डायरेक्टर चंदन जी है ना? जी हाँ। तो वहाँ पर पढ़ाई करती थी। तो आपने पता किया जो शाम में बेटिया नहीं पहुँची घर, कितने बजे बेटिया पहुँचती थी घर? करीब 5 बजे पहुँच जाती थी। 5 कितने बजे से आपने ताकि क्या आप जो खोजबीन करना प्रारंभ किया जो बेटिया अभी तक नहीं पहुंची? 6 बजे 16 आपने कहाँ कांटेक्ट किया था उस समय जो कोचिंग में बेटिया नहीं पहुंची है? कहाँ पर कांटेक्ट किया? हम अपने लड़के को कांटेक्ट
के कोचिंग सेंटर पर भेजे लड़के को। अच्छा। लेकिन वहाँ पर कोचिंग सेंटर बंद था। तो फिर मेरे बच्चे इधर उधर मार्केट में राजा चौक वगैरह वालीपुर में खोजा। उसके बाद उसको संदेह हुआ हो सकता है कि बहन के यहाँ चली गई हो। तो वहाँ गया तो देखा साइकिल, जो लड़की हमारी कल्याणी कुमारी थी वो साइकिल से आती थी, जो स्कूल के द्वारा दिया जो गया। लड़की बच्ची आपकी अभी तक नहीं मिल रही है, उनका नाम कल्याणी कुमारी। कल्याणी कुमारी। अच्छा जी। तो वो साइकिल वहाँ लगा हुआ था। मेरा लड़के को संदेह हुआ हो सकता है ये बच्ची इसी के कहाँ लगा हुआ था साइकिल? कोचिंग पे? हाँ नहीं, ये दर्शन कुमारी के घर पर, बड़ी लड़की जो अच्छा, लव मैरिज की थी, अच्छा अच्छा, उसके घर पर ठीक। साइकिल लगी हुई थी। मेरे लड़के जो है सो गया तो मेरी लड़की जो दर्शन कुमारी है वो गाली उली करना शुरू कर दिया, घर के अंदर जाने नहीं दिया। फिर भी किसी तरह गया तो चौकी पर देखा कि कम्बल ओढ़ के कोई सोया हुआ है। उसके बाद मेरे लड़की जो है सो उसको हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। उसकी सास भी गाली गलौज करना लगी, ननद भी सब गाली गलौज करना शुरू कर दिया। आप इस मामले की, जैसा कि आपकी बेटिया जैसे 5 दिनों हो चुका है लमसम, तो 5 दिनों के दरमियान में आप 16 तारीख से लेकर आज 20 तारीख है, तो आपने इस तरह का मामला कहीं थाना वाना में दर्ज करवाया मामला? हाँ जी। वहाँ से फिर हमें बच्चा कॉल किया। हमने जो है सो फिर वहाँ से 10-5 ग्रामीण को लेकर हम ये अरुण राय जी के यहाँ घर पर दर्शन कुमारी के यहाँ आए। लेकिन उन्होंने जो है सो साफ भी को गाली गलौज करना शुरू कर दिया। लास्ट में जो है सो हमने ये हमारे इस पाजीपुर पंचायत के सरपंच जो थे सुनील कुमार दुबे जी, उनके घर पर गए, उनको सूचना दी। उन्होंने कहा कि अभी हमसे कुछ नहीं होगा, हमारा तबीयत ठीक नहीं है। तो हमने कहा कि लड़की वाली मामला है सर, थोड़ा इज्जत वाली बात है, इसको थोड़ा सा छानबीन करवा दें या फ़ोन के द्वारा ही हो। लेकिन उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं होगा, सवेरे कल 8 बजे आइए। तो हमारे साथ में जो ग्रामीण थे वो भी आग्रह किए, लेकिन उनकी निक आग्रह को दुबे जी ने नहीं सुना, सीधे कल पर छोड़ दिए। उसके बाद हमारे ग्रामीण और हम लोग सलाह किए कि जैसे थाना में कहा जाए। तो उनसे पूछे कि क्या थाना जाया जाए। आप आवेदन दिए कि नहीं थाना? हाँ, हमने आवेदन किस थाना में आवेदन दिया था? विद्यापति नगर। अच्छा, क्या कार्रवाई विद्यापति थाना में आपने आवेदन दिया, क्या आश्वासन मिला, क्या कार्रवाई हुई या नहीं हुई, ये बताइए। उन्होंने कहा कि ठीक है हम आवेदन ले लेते हैं। कब आवेदन दिए थे विद्यापति थाना? कितने तारीख को? 17 तारीख को। 16 तारीख की घटना है। हाँ, रात में बड़ा बाबू को कहे बोले कि अभी रात हो गया है, 8 बज गई है, अभी कुछ नहीं होगा। रात्रि में 16 तारीख रात्रि में ही आपने थाना से संपर्क किया था? हाँ, बड़ा बाबू से। अच्छा, बड़ा बाबू ने कहा कि अभी, यानी कि आवेदन 17 तारीख को आपने लिख के दिया था? दिया 17 तारीख। अच्छा, उन्होंने कहा कि अभी कुछ है आवेदन जो आपने दिया था? नहीं, उन्होंने कहा कि लड़की की मामला है, ये अंडर एज है, इसलिए लॉज नहीं करेंगे। हम ऊपर से प्रयास करते हैं कि इसको हम रफा दफा करके अपने स्तर से खोल किए गए। तो 17 तारीख को हमने बहुत देर तक रहा, 4 बजे 4:15 बजे तक। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे छोटे अधिकारी जो हैं छोटा बाबू वो जाएंगे। हम लोग 2 घंटा तक बजरंगी चौक पर रहे। डीएसपी साहब को हमने कॉल किया, उन्होंने रिसीव करने। कहाँ के डीएसपी साहब को? ये आपको दलसिंह सराय मंडल के डीएसपी जी को हमने कॉल किया, उन्होंने रिसीव किए, सारी घटना को जानकारी दी और कहा कि हमने कहा कि जैसे अभी तक वो बोले हैं छोटा बाबू क्यों जाइए, आप जंगल चौक पर रहिएगा, हम आ रहे हैं। लेकिन 1.5 घंटा हो चुका, अभी तक नहीं आए हैं सर। ठंडा है, कमज़ोर आदमी है, बूढ़ा है, ठंडा लग रहा है, ऐसी घटना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कौन था? थाना विद्यापति। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम थाना फ़ोन करते हैं। तो 15 मिनट के बाद थाना आई और थाना के साथ हमने गया, मेरी लड़का भी साथ में था और उन्होंने स्पॉट पर जाके दिखाया। उन्होंने एसओ साहब अपना बयान ले लिए मेरी लड़की से, वो कहें कि बगल वाले जो है सो रखे हुए हैं। हमने मिलाकर ये बतलाइए आप, अभी तक जो कार्रवाई हुई विद्यापति थाना के द्वारा, जैसा कि आपने कहा आवेदन हमने 17 तारीख को दिया, तो कुल मिलाकर ये बतलाइए आप, जो कार्रवाई जो हुई इसके बाद आपको क्या पता चला? जैसा कि आपने बोला जो यहाँ पे थाना प्रभारी या थाना के कोई भी स्टाफ होंगे वो आए होंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसके बाद छोटा बाबू आए थे। अच्छा, छोटा बाबू और 2 कांस्टेबल थे। अच्छा। उन्होंने जांच पड़ताल करके उसके बाद जो है सो कहें कि ठीक है चलिए, हम जांच पड़ताल कर लिए हैं, आपको जो है सो नाम आया है सूरज कुमार का। तो सूरज कौन है सूरज कुमार कौन है? सूरज को सिर्फ पूछे सूरज। हम सूरज एक हमारे यहाँ स्टाफ थे। हम कहा कि सूरज राय जो है सो हमारे यहाँ स्टाफ डीजे टैंकिंग के काम कर देते हैं जब जरूरी होता है। लड़का वो हमारे ग्रामीण में ही है, चौथा बोरपुर काली स्थान के हैं। नाम सूरज कुमार है, पिता का नाम तरुण कुमार राय है। वो लड़का है अपने घर पे है अभी? हाँ, वो अपने घर पे है। लड़का घरे पर? हाँ। यानी कि उस लड़का पर, जैसे कि लड़का वो घर पे है, तो आपको उस पर संदेह नहीं है?
संदेह पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन ये लोग एसओ साहब को बोले कि जैसे वो लड़का ये किया है। एसओ साहब आज बयान दिए हैं कि हम गए थे तो वहाँ के 16 तारीख के जैसा कि आप बतला रहे हैं, जैसे कि कोचिंग करने के लिए बेटिया गई थी, तो कोचिंग प्रबंधक जहाँ जहाँ कोचिंग वो करती थी, जैसा कि आपने बताया चमथा में, और साथ में जो नॉलेज पॉइंट कोचिंग सेंटर जो बजरंगी चौक पर, वहाँ भी आपकी बेटिया क्लास करती थी जी। और 2023 में वो मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाली थी जी। तो आपने वहाँ से पता किया जो उस दिन वहाँ पहुँची थी कोचिंग क्लास में या नहीं पहुँची थी? पता किए थे तो बोले कि अटेंडेंस से नहीं, वो चंदन जी बोले कि नहीं यहाँ नहीं श्लोक आई है, नहीं आई। पप्पू सर जी बोले कि हाँ यहाँ क्लास करके गई है सारे बच्चे। तो आपको अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह वगैरह कुछ ऐसा जैसा कि आपको कहा गया, दिखाया गया? नहीं, हमें नहीं दिखाया गया। हमने उनसे संपर्क करके पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं 7 तारीख से लेकर 16 तारीख तक नहीं आई है। एसओ साहब आए थे, वो देख के गए हैं। यानी कि 7 तारीख से 16 तारीख तक, यानी बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं यहाँ पर में, तो 7 तारीख से लेकर 16 तारीख तक वो कोचिंग क्लास में मैंने एब्सेंट थी तो वहाँ पर मैं चमथा में जा रही थी। चमथा में जा रही थी। यहाँ ये एब्सेंट हमें बता रहे हैं। और इस पर हमने चंदन कुमार से पूछे कि आपको जिम्मेदारी दिए, स्टूडेंट दिए, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि ये स्टूडेंट नहीं आ रहा है तो गार्जियन को से संपर्क करके सूचना दे। तो हमने कहा कि आपने ये गलती की है ना, नहीं आ रही थी तो हमको सूचना देना चाहिए था, संपर्क करना चाहिए था। आप कोचिंग सेंटर चलाते हैं तो ये तरह की आपको जानकारी। तो उन्होंने कहा कि ये लगन वगैरह है इसलिए कर हमने नहीं किया था। कहा कि नहीं लगन नहीं है तो कम से कम आपका दायित्व बनता है ना संपर्क के गार्जियन को सूचना दे देने का। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो नहीं हमको ये लगन में के कारण, बस इतना ही बोल के उन्होंने मतलब हमसे बातचीत करना छोड़ दिया। कुल मिला के आपको जो विद्यार्थी थाना से जो आश्वासन, फिर जो जांच पड़ताल जो भी हुआ, तो क्या मिला अभी तक, क्या कुछ पता चला? तब हमने आज के दिन में जैसे करीब 12 बजे, पौने 12 बजे हमने थाना पर गए, थाना प्रभारी से मुलाकात की। उसके बाद जो यहाँ आए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 17 तारीख को 7 बजे, वो भी थे। उन्होंने कहा कि ये पीओ यहाँ का नहीं बनता है। तो हमने कहा सर पीओ नहीं बनता है तो आप ये 5 रोज तो आप हमें लपटा कर रख दिए, तो आप उसी समय कल ही के उसी दिन आप 17 को ही या 18 को कह देते कि यहाँ का नहीं घटना स्थल बनता है, आपको वहाँ से ही हुआ है, आप वहाँ पर जाके। किस आधार पर विद्यार्थी थाना ने किस आधार पर आपको कहा जो यहाँ का ये मामला नहीं बनता है, यहाँ का केस नहीं बनता है, जबकि आपकी बेटिया नॉलेज पॉइंट कोचिंग सेंटर में आप बता रहे हैं वहाँ भी पढ़ने के लिए आई। आप कह रहे हैं साइकिल जो मिला आपका वो यही का ग्राम जो आपका ग्राम बता रहे हैं आप, वहाँ पर में साइकिल भी मिला, तो किस आधार पर थाना ये कह रही है जो नहीं यहाँ का केस नहीं बनता, ये बताइए। लड़की भी बयान दी या लड़की की, हमारी लड़की की सास भी बयान दी कि हाँ यहाँ साइकिल लगा के आई है, और बगल वाले संतोष कुमार वो पिता का नाम हरिंदर जी रखे हुए थे। उस बयान का कोई प्रूफ है आपको जो बयान दी है आपकी लड़की? जी नहीं, एसओ साहब बयान लिए थे। एसओ साहब हमें कहे हैं। और उसके बाद वो गए संतोष कुमार के यहाँ, तो संतोष कुमार जो है सो कहे कि नहीं वो हमारे यहाँ आया था भागकर खिड़की टपकर। संतोष कुमार कौन है इसमें? संतोष कुमार उसके भाई भतीजे लगते हैं, पड़ोसी हैं उनके। किनके पड़ोसी? ये अरुण कुमार राय के और अच्छा। विकास कुमार राय के। हमारी जो लड़की जो शादी लव मैरिज की है दर्शन कुमारी की, गोतनी या सास वगैरह है। हाँ, तो उन्हीं के यहाँ गया था, तो वो कही कि हमारे यहाँ आई है, लेकिन हमने उसको भगा दिया और कहा भी कि जाए ऐसे लड़की वाले को लड़की सुपुर्द कर दो। ये अच्छा बात नहीं है। एक तो ये गलत तुम किया, फिर दोबारा गलत करने जा रहे हो, ये अच्छा बात नहीं है। लेकिन उसके बाद उन्होंने नहीं माना, लड़की को छिपा उपा कर रखा, और अभी तक जैसे थाना से भी कंसल्ट करके उन्होंने हमें थाना भी बरगला के रखा आज तक के डेट में। और आज थाना भी हमें जवाब दिया कि पीओ जैसे हमारा घटनास्थल नहीं बनता है, आप जाके बछवाड़ा में इसका एंट्री कीजिए। अब बताइए सर कि अगर इस बच्ची को, हमारी बच्ची को जान मार जाए, क्या किया नहीं किया, अभी तक हमें मतलब प्रशासन के द्वारा कोई तरह की हमें सहायता सहयोग नहीं मिली। देखिए हमारे नजदीक जो एक दुखी बाप है जो चमथा ग्राम का बताया जा रहा है। चमथा ग्राम कहाँ से आप? हम चमथा ग्राम मंत्री जी टोला पंचायत 2 वार्ड 1 से। वार्ड 1 से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किशोर कुमार शाह हुआ। किशोर कुमार शाह जी, पिता का नाम स्वर्गीय देवीलाल शाह। अच्छा, तो किशोर कुमार जी जो चमथा पंचायत 2 के हैं, वार्ड संख्या 1 बता रहे हैं, 1 के हैं, तो एक दुखी पिता है जो अपनी बेटी की खोज में एक 16 तारीख के दिन विद्यार्थी थाना में से संपर्क करते हैं। 16 तारीख के दिन 16 दिसंबर के दिन विद्यार्थी थाना से संपर्क करते हैं जो मेरी बेटिया पढ़ के नहीं आई है। तो मामला उस दिन न लेकर 17 तारीख को मामला संज्ञान में लिया गया और थाना प्रभारी के इन्वेस्टिगेशन के बाद
जांच के बाद ये पता चला जो साइकिल तो यहाँ है, लेकिन थाना प्रभारी का कहना हुआ यहाँ पर में जो आपकी जो बेटिया है, जो हमने जांच पड़ताल किया, इससे ये पता चलता है जो कोचिंग, जो नॉलेज पॉइंट कोचिंग सेंटर जो बजरंगी चौक पर है, तो वहाँ पर में वो पढ़ने उस दिन नहीं आई थी, इसीलिए मेरे यहाँ का ये घटना नहीं बनता है। तो कुल मिलाकर थाना प्रभारी के द्वारा इनका जो आश्वासन दिया गया था उस पर अभी जो मामला है ये यहाँ पर मैं कहा गया, इनको ये बतलाया गया तो निश्चित रूप से आप बछवाड़ा थाना से संपर्क कीजिए, क्योंकि मामला अब ये मेरे अंदर में का नहीं रहा। और हमारे साथ जो लड़की का पीड़ित भाई है उनसे हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या पंकज जी, क्या जैसे आप लोग गए थे उस दिन थाना? हाँ जी, थाना पर गए थे तो बड़ा बाबू कहे कि अभी नहीं लेंगे। 16 तारीख को रात को लगभग हम लोग जब वहाँ पहुँचे थे 8:30 बजे के लगभग, तो बड़ा बाबू कहे कि अभी तो केस नहीं ले पाएंगे, सुबह आके आप कंप्लेन लिख के दीजिए, उसके बाद। क्या लगता है पंकज जी, आपका ये मामला अपहरण का है या प्रेम प्रसंग का है या कुछ, क्या लगता है क्या? सर ये तो अपहरण का मामला है सर। वो ऐसा लड़की नहीं थी जो प्रेम, आज तक से किसी गांव वाले से समझ में नहीं आया कि किसी से मुंह से हमसे भरपेट बोलती नहीं, ऐसी लड़की थी, बिल्कुल सीधी थी। मारते भी थे ना एक झटका तो हंस के चली जाती थी, मैंने डांट फटकार भी लगाते थे तो एकदम हंसते रहती थी। पर आपको कहीं से ये नहीं लगता है जो इस पे प्रेम प्रसंग का मामला है, आपको लगता है जो अपहरण का मामला है? हाँ जी। तो क्या आप लोग, क्या अगला कदम जो आप उठा रहे हैं, जैसा कि विद्यार्थी थाना से, जैसा कि आपके पिताजी बता रहे थे, वहाँ से ये कह दिया गया, मामला को सॉर्ट आउट कर दिया गया, जो नहीं आप बछवाड़ा थाना में संपर्क कीजिए थे, क्या आप अगला कदम उठाने जा रहे हैं? सर हम अभी शीघ्र बछवाड़ा थाना के लिए निकल रहे हैं, क्या करेंगे सर जी? अच्छा, ये ग्रामीण है आपके, क्या नाम हुआ सर आपका? संजीत कुमार सिंह। संजीत कुमार सिंह, देखिए ग्रामीण है, चमथा के ग्रामीण है। जी जी, तो क्या आप जानते हैं जैसा कि इनके साथ ऐसा हुआ? सर, ये लड़की तो बिल्कुल शरीफ थी सर, लेकिन उसके साथ अपहरण ही सर, कहिए अपहरण ही हुआ। वो तो किसी से बात भी नहीं करती जी, बिल्कुल बात नहीं करती। तो आप लोग ग्रामीण हैं, इनके घर के आसपास ही घर बिल्कुल सर। आप लोग क्या नाम बताए थे? संजीत कुमार सिंह। संजीत कुमार सिंह का। आप लोग थाना पर गए थे क्या इस मामले को लेकर? जी सर, गए थे। जी सर। अच्छा, तो ये जैसा कि वे बता रहे हैं जो थाना प्रभारी के द्वारा इस तरह का मैंने एक दिया गया था आश्वासन, जो ठीक है हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन आज जवाब दे दिया गया इनको, इस तरह का कहा गया जनाब ये मेरे मामले अंदर का मामला नहीं है, तो आप बछवाड़ा से संपर्क कीजिए। इसमें सत्यता है? जी सर, इस बात में सत्यता है? बिल्कुल सत्यता है। सत्यता है। हाँ। तो आप ये त्वरित कार्रवाई के लिए आप लोग चाहते हैं बछवाड़ा थाना? जी तो ये तमाम चीजों के बारे में हमने आपको दिखलाया। साथ में मैं जो बछवाड़ा थाना है उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, इस वीडियो के जरिए, इस न्यूज के जरिए निवेदन करना चाहूंगा जो निश्चित रूप से एक भाई जो पीड़ित, एक पिता जो पीड़ित और एक समाज के व्यक्ति जो इनके साथ में है, तमाम लोगों का कहना है जो निश्चित रूप से जो न्याय हो, और लोगों का साथ में जिनका भाई है, इनका कहना, पंकज कुमार जी बता रहे थे नाम अपना, पंकज कुमार जी का कहना ये मामला प्रेम प्रसंग का हमें नहीं लगता है, ये अपहरण का मामला है। तो निश्चित में थाना को, चाहे कोई भी थाना हो, विद्यार्थी थाना हो या बछवाड़ा थाना, त्वरित कार्रवाई करते हुए निश्चित रूप से इस पर संज्ञान में मामला लेना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम।